को कमाओ, खूब कमाओ। गृहस्थ जीवन के लिए छूट है, लेकिन धन में आसक्ति और गिद्धता, लोभ और लाभ के चक्कर में व्यक्ति धन चक्कर होता है। धन कमाने के लिए गृहस्थ में है, लेकिन ऐसे पापाचार के द्वारा न्याय नीति धर्म पूर्वक ही धन कमाओ। हिंसक वस्तुओं को बेच करके यदि आप धन कमाएंगे, चमड़े की वस्तुएं, ऐसी चीजें जिसमें हिंसक होती है, मांसाहारी चीजें हैं, ऐसी चीजों को बेचना नहीं, खरीदना नहीं, जिससे साक्षात जीवों को मारा जाता है। ऐसे जो हिंसा के साक्षात उपकरण हैं, ऐसा व्यापार करने के लिए जैनी को सम्यक दृष्टि को निषेध कहा गया। कभी भी हम पाप करेंगे तो इसका फल कौन मिलेगा, ये बतलाइए। जिस जीव ने जो पाप किया है ना, एक आदमी चोरी करता है और चोरी में जब पकड़ता है, चोरी का माल उसके पूरे फैमिली मेंबर खाते हैं और पुलिस पकड़ के किसको ले जाती है, जिसने चोरी किया। पाप का फल तो जीव को भोगना ही पड़ेगा। जब हम हिंसक चीजों का उपयोग करेंगे, महान जैन धर्म तो कहता है पानी भी छान के पियो, चलो तो एक चींटी को भी बचाओ। ऐसे व्यापार से आपको धन तो मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन में महान आत्माओं, सोचो, धन की आवश्यकता है। धन ही सब कुछ नहीं है। धन को कमाने के लिए भी धर्म चाहिए, धन को भोगने के लिए भी धर्म चाहिए, धन का संरक्षण करने के लिए भी धर्म चाहिए। जीवन में समय और शब्द, इनका बड़ा मैनेजमेंट पूर्वक ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के जितने क्षण निकल गए, क्या वो हमारे जीवन में वापस आएंगे? यह मनुष्य पर्याय हमको कैसे प्राप्त हुई है? इस मनुष्य पर्याय में हमारे जितने जीवन के क्षण चले गए, क्या वह समय हमारा वापस आने वाला है? इसलिए इसमें लापरवाही नहीं, उपयोग करो। जो हो गया, जितने समय हमने बर्बाद कर दिया, जो हो गया वो हो गया। अब आगे हमको सावधान रहना है। अपने पाप है, संसार में रहेंगे तो केवलियों को भी ईर्ष्या पदाश्रव होता ही है, संप्रायाश्रव संसार के सभी जीवों को होता है। श्वास लेना भी हिंसा है। जैन फिलॉसफी को समझो। महाराज जी को भी हम लोग जो भी आहार करते हैं, उसमें श्वास लेने में भी हिंसा होती है। एक ऐसा उंगली करने पर असंख्यात निगोदिया जीव मर गए। बोलने पर भी हिंसा होती है। जैन धर्म के मर्म को समझो तो अपना जैन धर्म यही कहता है, गृहस्थ जीवन में रहो, भोगों को भोगते हुए अनासक्ति दृष्टि से। एक आसक्ति होती है, अनासक्ति, एक वृत्ति होती है। वृत्ति के मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। आप लोग पूर्ण रूप से वृत्त नहीं हो सकते, लेकिन आप लोग अनासक्ति से जी सकते हैं। जो है जैसा है अच्छा है, इसमें आपको संतोष करने से ही शांति है।
हाय तौबा और भागम भाग की जिंदगी में जीने पर आदमी आज के कहते हैं अरे धन नहीं होगा तो बेटा नहीं पूछेगी, पत्नी नहीं पूछेगी। बात अपेक्षाकृत सही है। अरे तुम्हारा पुण्य होगा ना तो बेटा तुम्हारे साथ में आएगा। एक आदर्श परिवार ग्रस्त जीवन में यदि सीखना है तो पद्म पुराण पढ़ो। पद्म पुराण में देखिए कितना आदर्श परिवार। एक पिता के लिए बेटे ने योग्यता और पात्रता होते हुए भी, अधिकार होते हुए भी पिता के लिए, अपने पितृ धर्म को पालने के लिए राज को छोड़ के वनवास चला। एक पिता के प्रति कितना समर्पित, एक भाई भाई के प्रति कैसा समर्पित होना चाहिए। वनवास एक भाई को हुआ, उसके दुख में, संकट में व्यक्ति की पहचान कैसे होती? जो व्यक्ति वक्त पर काम आए और आपके दुख पर काम आए, उस व्यक्ति को ही अपना मानना। शादी में नाचने वाले बहुत मिल जाएंगे, मिठाई खाने वाले बहुत मिल जाएंगे। महात्मा हो, संबंध बनाना बहुत सरल है, लेकिन संबंधों को निभाना, दोस्ती करना, दोस्त बनाना बहुत सरल है, लेकिन दोस्ती को निभाना बहुत कठिन है। ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, मनुष्य जन्म की प्राप्ति ही बहुत मुश्किल है। आपका जीवन का जो बाल अवस्था निकल गया उसका चिंतन करो, और आज आपकी युवा अवस्था का चिंतन करो। और जो युवा, जिनके जीवन की युवा अवस्था और बाल अवस्था निकल गई है, वो प्रौढ़ जीवन का चिंतन करो। और जिनकी ये तीनों निकल गई, वृद्ध अवस्था बची है, जरा चिंतन करो। ऐसा दुनिया में कोई है जो अमर हो के आया? मरना सबको एक दिन। चिंतन करो ग्रस्त आत्मा। ग्रस्त जीवन में भी यदि आप अपने श्रावक के कर्तव्य को पाल रहे हैं, ग्रस्त जीवन में कैसा दाम्पत्य जीवन, एक का हुआ वनवास। आज की पत्नी होती तो क्या कहती? चिंतन करो जरा। दुख में आदमी साथ दे, धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी वही है जो पति को धर्म में लगा दे। धर्म पत्नी वही है कि घर में एक महिला का रोल अनुपम और अद्वितीय है। देखो, महिला जैसी मां की और पत्नी की जो कुर्बानी है इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आपके पास आ जाए, अपना जीवन समर्पित कर दिया उसने। ऐसे समर्पण के बाद भी आप उससे लड़ते हो। और जब शादी नहीं हुई थी तो कितने परेशान थे, कौन कौन महाराज जी के पास गए थे, कितने जाकर भगवान महावीर स्वामी के यहाँ दीपक जलाए थे। जब शादी हुई नहीं थी तब परेशान थे, अब शादी हो गई है तो ऐसा है। तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए मैं आपसे यही कह रहा हूं, अपने आप का बैलेंस करो, धन के साथ धर्म भी कमाओ। ग्रस्त जीवन में आप संत नहीं बन सकते हैं तो सज्जन तो जरूर बन जाओ। सज्जन बनने के लिए आपको घर भी नहीं छोड़ना और कुछ नहीं करना है। अपने जीवन का सार्थक इसी में है, इसी में महानता है। क्या हो गए उसको भूल जाओ। आज से और अभी से शुभम शीघ्रम
अच्छे कार्य को कभी भी आपको कुछ खाना हो तो मुंह देखते हो, कोई दुकान पर ग्राहक आ जाए तो मुंह देखते नहीं है, तुरंत अच्छा करते हो ना। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं काम से होती है। व्यक्ति की पहचान व्यक्ति से नहीं उसके व्यक्तित्व से हुआ करती है। व्यक्ति की पहचान धन से नहीं धर्म से हुआ करती है। व्यक्ति की पहचान उसके वैभव से नहीं उसकी भावना से हुआ करती है। महान आत्माओं, त्याग की भावना और श्रेष्ठ गुणों का आचरण और श्रेष्ठ चारित्र और सद्गुणों से जीवन अलंकृत और सद्भावना से जिसका जीवन विभूषित है, वह व्यक्ति ही धन्य है, वह महान है, स्तुत्य है, आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। जीवन में दो काम अवश्य ही करना चाहिए। एक, सामने वाले का अभिनंदन करो। सामने वाले का क्या करना? अभिनंदन करो। और उससे बड़ा काम है कि सामने वाले का अभिवंदन करो। अभिनंदन का अर्थ क्या है? स्वयं खुश रहो और दुनिया में हो सके तो दुनिया वालों को खुशी लुटाओ। इसका नाम क्या है? अभिनंदन। सामने वाले को देख के हर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है। कम से कम यदि सामने वाले को देख के आप प्रसन्न नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, कोई आपने गलत नहीं किया। लेकिन सामने वाले को देख करके ऐसा तो बिहेव और नेचर नहीं करो कि सामने वाला भी परेशान हो जाए और आप भी परेशान हो जाए। पुण्यशाली ही पुण्य कर सकता है। प्रशंसनीय व्यक्ति ही किसी की प्रशंसा कर सकता है। भाग्यशाली ही भगवान की पूजा कर सकता है। जरूर प्रायः लोग क्या करते हैं, अपरिचित व्यक्तियों से ज्यादा देख के उनको देख के प्रसन्न होते हैं और उसका अभिनंदन करते हैं। जो व्यक्ति अपने वालों से प्रेम से नहीं बोले सो दूसरों से प्रेम से बोलता है, समझ जाना वह नंबर 1 का फर्जी आदमी है। अपने वाले कोई प्रश्न कहें और वो उत्तर नहीं दे और दूसरे से जबरदस्ती चपक चपक के बात करेगा। व्यक्ति की पहचान सिर्फ बाहर से नहीं होना। प्रायः दुनिया में हम जल्दी से ये निर्णय कर लेते हैं व्यक्ति अच्छा है और खराब है, और प्रायः हम अच्छा और बुरा का डिसाइड कैसे करते हैं? जिसने जिसकी बात मान ली बोली ये आदमी बहुत अच्छा है, और जिसने जिसकी बात नहीं मानी तो कह दिया कि ये आदमी बहुत बेकार। दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति काम का है। याद रखना, कौन व्यक्ति किसके लिए कब कहां पर वक्त पर काम आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है।
गंदा पानी भी जब आग लग जाती है तो बुझाने के काम में आता है, याद रखना। बस व्यक्ति का नजरिया और उसकी नजर का डिफरेंस है। तो इस जीवन में सामने वाले को देख के बरसों पुरानी एक घटना मुझे याद आ रही है। कुछ लोग कहते थे कि उस व्यक्ति का यदि आपने मुख देख लिया तो निश्चित है, गांव के लोग कहते थे पूरा दिन तुम्हारा खराब जाएगा। जीवन में प्रसन्न रहना भी ये सम्यक दृष्टि का बाहर चिन्ह है। क्रोध आएगा, उस क्रोध आता है, राग द्वेष आते हैं, अहंकार आएगा, लेकिन क्षणिक मात्र आना चाहिए बस। हमारे आगम में कहा है कसाय कैसी आना चाहिए, जैसे पानी में आप एक लाइन खींचो, बस इसमें ही आनंद है। यदि यह आपके मन में आदमी लोगों के प्राय कहते हैं तुमने इतने वर्ष पहले मुझसे ये कहा, ये समझ जाओ कि उसके व्यक्ति के दिल में पाप, और वो व्यक्ति पापी है। पाप जिसके पास होता है पापी कहते हैं, पैसा धन जिसके पास होता है उसे धनी कहते हैं।